पहले हम चीन के भौगोलिक स्थिति के बारे में बात करेंगे। चीन पूर्व एशिया में स्थित है और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा देश है। इसकी सीमाएं कुल 14 देशों से मिलती हैं, जिससे यह क्षेत्र का भू राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके पड़ोसी देशों में मंगोलिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, लाओस और वियतनाम। इन देशों का भूगोल विभिन्न पर्वतों, मैदानों और समुद्र तटों से भरा हुआ है। आर्थिक, राजनीतिक और रणनीतिक हितों को प्रभावित किया जाता है। चीन के भूगोलीय स्थान ने ऐतिहासिक रूप से इस पड़ोसी राष्ट्र को वैश्विक शक्तियों के साथी के रूप में अवलोकन करने में मदद की है। अब हम बात करेंगे चीन की अर्थव्यवस्था के बारे में। चीन सरकार चीन कम्युनिस्ट पार्टी (सीसीपी) द्वारा निर्देशित है और देश के राजनीतिक व्यवस्था एक समाजवादी पार्टी प्रजातंत्र के रूप में कार्य करती है। सीसीपी का सामाजिक नेता राष्ट्रपति है और यह सरकार की राजनीतिक निर्णय में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। चीन ने महत्वपूर्ण सामाजिक और जनसंख्या परिवर्तनों का सामना किया है, जिसमें सहकारियों और बढ़ते हुए मध्य वर्ग की वृद्धि शामिल है। आर्थिक सुधारों ने करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, जिससे एक बढ़ते हुए उपभोक्ता बाजार और बदलते खपत पैटर्न का योजनात्मक योगदान हुआ है। सामाजिक पालनों में अब हम चीन ने सामाजिक पहलू में चुनौतियों का कैसे सामना किया है वो जानेंगे। पर्यावरणीय स्थिति, गरीबी कमी और स्वास्थ्य सुधारों का सामना करने पर सामाजिक पहलू का ध्यान केंद्रित है। आर्थिक विकास, चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, जिसमें विनिर्माण और नवाचार का ध्यान रखा जा रहा है। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI ने व्यापार और क्षेत्रों के बीच बुनियादी ढांचा विकास को बढ़ावा देने में चीन का वैश्विक आर्थिक प्रभाव है। उपभोक्ता निर्मित अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के एक और उपभोक्ता निर्मित अर्थव्यवस्था की दिशा का परिणाम स्वरूप सेवाओं का महत्वपूर्ण हिस्सा बन रहा है। चीन एक ग्लोबल तकनीकी शक्तिदाता। चीन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता, 5G तकनीक और बायोटेक्नोलॉजी जैसी क्षेत्रों में नवाचार और अनुसंधान में मजबूत ध्यान दिया है। अब हम बात करेंगे कुछ चीनी फेक न्यूज़ के बारे में। रिचर्ड बिल्डन नामक एक रिपोर्टर BBC पैनोरमा से कह रहा था कि उन्होंने एक दस्तावेज हासिल किया है जिसमें चीन ने सिंजिंगो कैंप के बारे में है कि उनका कहना है कि यह एक जेल कैंप है जो लोगों को व्यवहार, विश्वासों और भाषा को बदलता है। इस पर चीनी राजदूत लियो शिमियोंग ने कहा है कि ये कैंप आतंकवादियों के रोकथाम के लिए है और वहाँ शिक्षा का प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पालन किया जाता है और यह धार्मिक स्वतंत्रता पूरी तरह से मिलती है और यह रिपोर्ट पूरी तरह से फर्जी खबर है। और यहाँ हमें एहसास होता है कि कोई भी खबर मनगढ़ंत हो सकती है और किसी को भी उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। विश्वास करने के लिए मजबूर कर सकती है ये खबरें, लेकिन इसे खबर को सुनने से पहले हमें सावधान रहना होगा और हमेशा यह खबर को सत्यापित करना होगा।